श्री राधे राधे। भक्तों, किसी भक्त की पहचान करना आसान कम नहीं है। या तो कोई महान भक्त हो वो पहचान पाता है, और नहीं तो फिर ठाकुर जी ही जानते हैं। और लोग तो संशय की दृष्टि से ज्यादा देखते हैं। विश्वास कम होता, संदेह ज्यादा होता है। मैं आपको संत श्री विजय कृष्ण गोस्वामी की चरित्र की बात सुना रहा था। मैंने बतलाया था ये ब्राह्म समाज में भी ब्राह्म धर्म प्रचारक थे, सन्यासी भी बने थे, योगी भी बने थे, बहुत से जगह जुड़े ये। तो जब वृंदावन धाम में रहने लगे तब तो विशुद्ध भक्त थे, लेकिन फिर भी इनके विषय में पुरानी बातें लोगों को पता थी, इसलिए इनके प्रति श्रद्धा पहले नहीं थी लोगों को। और ये भगवान का दर्शन करते थे, ध्यान केवल नहीं प्रत्यक्ष दर्शन करते थे। और इधर वृंदावन में आए हुए गोस्वामी जी को अब कई दिन हो गए थे, फिर भी ये गोविंद देव के दर्शन जी नहीं करने जा सके। उस समय तो गोविंद देव जी के दर्शन के लिए भीड़ होती थी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मंदिरों का भी अपना अपना समय होता है। अब गोविंद देव जी के दर्शन के लिए जयपुर में भीड़ होती, वृंदावन में तो नहीं होती। समय समय की बात होती है। तो एक दिन विजय कृष्ण गोस्वामी ने भक्तों से कहा कि कल गोविंद देव के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और महाराज, इसकी खबर वृंदावन के गोस्वामी गण को पता चल गई, और वे पहले ही उन्हें सनातन धर्म विरोधी, ब्राह्म धर्म प्रचारक, जाति नाशक, अद्वैत वंश के कुलांगार के रूप में जानते थे। और इस समय वो गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी के रूप में वृंदावन आए थे, क्योंकि काशी में इन्होंने सन्यास ले लिया था। तो इनसे तो सब लोग कुपित थे, नाराज थे। सब लोग इनको भक्ति विरोधी समझते थे। सभी यहाँ के गोसाई लोग भक्ति विरोधी इनको समझते थे। तो उस समय के सर्वप्रधान वैष्णव नेता एक प्रभु संतान ने वैष्णवों की एक सभा बुला करके मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व उनका अपमान करने की एक योजना बनाई, जिससे वे मंदिर में प्रवेश ही न कर सके। और महाराज, भगवान को तो सब पता था, ठाकुर जी को तो मालूम है कि सच्चे भक्त हैं। रात में प्रभु संतान ने स्वप्न में देखा। हो प्रभु संतान वो व्यक्ति था जो उन लोगों का लीडर था, जो विरोधी लोग थे। तो स्वप्न में देखा कि एक जंगली वाराह गर्जन करता हुआ आया और उनके ऊपर आक्रमण करने लगा। उनकी निद्रा भंग हुई, हाथ मुंह धो करके वे लेट गए, और निद्रा आने पर उन्होंने उसी वाराह का फिर आक्रमण करते देखा। और उन्होंने फिर उठ करके हाथ मुंह धोया, फिर लेट गए। इस बार थोड़ी तंद्रा ही आई थी कि उन्होंने देखा कि बलदाऊ जी वराह का रूप धारण करके प्रबल वेग से उनके ऊपर दौड़े और मुख से उनका वक्षस्थल मर्दन करते हुए बोले, तू गोसाई को दर्शन करने नहीं देगा? तू विजय कृष्ण गोस्वामी को दर्शन करने नहीं जाने देगा? तेरी इतनी स्पर्धा, इतनी हिम्मत, आज तेरे प्राण लेकर रहूंगा। और जोर से छाती में मारा है जब, तो कठोर मर्दन के कारण प्रभु संतान की श्वास अवरुद्ध हो गई। वे चीख कर उठ बैठे और सोचने लगे क्या करें।
उस समय गौर शिरोमणि महाराज की महाराज सिद्ध महात्मा के रूप में वृंदावन में ख्याति थी, तो उन्होंने उनके पास जाने का निश्चय किया। रात्रि में ही उनके पास जा करके उन्हें शरीर पर वराह भगवान के मुख रगड़ने के निशान दिखाते हुए स्वप्न का विवरण सुनाया और कहा मुझे क्या करना चाहिए, कृपया बताने की कृपा करें। तो शिरोमणि महाशय ने कहा कि प्रभु आपने बड़ा अपराध किया है, दिन निकलने के पूर्व ही आप गोस्वामी जी से क्षमा प्रार्थना करें और सम्मान पूर्वक उन्हें स्वयं गोविंद जी के दर्शन में ले आए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। गोविंद जी के दर्शन करते ही गोस्वामी जी भावावेश में संज्ञाहीन हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। विजय कृष्ण गोस्वामी ने पहली बार जब दर्शन किया गोविंद जी का, महाराज संभाल नहीं पाए अपने को, और जब भाव की अधिकता के कारण मूर्छित हो गए तो उनकी यह अवस्था देख करके विद्रोही गण अत्यंत लज्जित और अनुतप्त हुए। एक दिन जब गोस्वामी जी राधा बाग में बैठे थे तो उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। उनकी ज्योतिर्मय मूर्ति के दर्शन करके वो मूर्छित हो गए। भक्तों, वृंदावन के अप्राकृत स्वरूप में भी उन्हें दर्शन हुए, अर्थात दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए। वहां के तरुलताओं तक के अप्राकृत स्वरूप का उन्हें ज्ञान हुआ। वे अपने शिष्य वर्ग से कहा करते, वृंदावन के वृक्ष सब महापुरुष हैं जो राधा कृष्ण की अप्राकृत लीला के दर्शन हेतु वृक्ष रूप धारण कर यहाँ रह रहे हैं। विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा था कि मैंने बहुत बार उन महापुरुषों के दर्शन किए। एक बार गोस्वामी जी अकस्मात अपने आसन से उठकर यमुना तट की ओर जाने लगे तेजी के साथ, तो उनके भक्त उनके साथ हो गए, उनके लिए उनके पीछे पीछे चले। वे बिना रुके, बिना किसी से बात किए यमुना तट पर एक स्थान पर पहुंच गए और वहां हाथ से बालू निकालने लगे। थोड़ी ही देर बाद बालू हटाने पर एक मृतदेह की अस्थि दिख पड़ी। उसे उठा करके माथे से लगाया और साथियों को दिखाते हुए बोले, देखो इस पवित्र अस्थि को देखो, ये एक महापुरुष की अस्थि है। इस पर हरे कृष्ण ये लिखा हुआ नाम अंकित हो गया है। कितना नाम जपा होगा इन्होंने कि इनकी हड्डी हड्डी पर नाम प्रकट हो गया है। वृंदावन के वैष्णवों का नाम करते करते अस्थि मज्जा तक नामांकित हो जाता है। इसी समय योग माया देवी भी कुछ समय के लिए वृंदावन आ गई। योग माया देवी इनकी पत्नी थी। भक्तों, तो सन्यासी वेशधारी गोस्वामी जी को वृंदावन में पत्नी के साथ वास करते हुए देख करके सिद्ध संत श्री रामदास काठिया बाबा ने कुछ साधुओं को उन पर कटाक्ष करते हुए सुना, तो उन्होंने उनको डांटा। बाबा रामदास काठिया बाबा जो थे, जो लोग उनकी बुराई कर रहे थे विजय कृष्ण गोस्वामी जी की कि सन्यासी हैं और पत्नी साथ में है इनके, ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो बाबा रामदास काठिया बाबा ने डांटा उनको और डांट करके कहा, चुप करो, ये महात्मा महाशक्तिशाली हैं, तेजस्वी साधु अग्नि के समान होते हैं, उनके तेज से सब कुछ दग्ध हो जाता है, घर में रहने से उनका कुछ नहीं बिगड़ता। रामदास बाबा की इतनी श्रद्धा थी उनके ऊपर। गोस्वामी जी की इच्छा नहीं थी कि योग माया देवी वृंदावन में उनके साथ रहें।
उन्होंने पहले ही पत्र लिख करके वृंदावन आने के लिए उन्हें मना किया था, पर इधर कुछ दिनों से गोस्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो यही सुन करके वे चले आई थी। और गोस्वामी जी ने उनसे कहा, गोस्वामी जी का मतलब भक्तों विजय कृष्ण गोस्वामी, तो गोस्वामी जी अर्थात विजय कृष्ण जी ने उनसे कहा कि ये तुम्हें वृंदावन में रहना है तो अलग मकान लेकर रहो। उन्होंने कहा, मैं वृंदावन तीर्थ करने नहीं आई हूं आपको अस्वस्थ जानकर आप सेवा करने, मैं अन्यत्र नहीं जाऊंगी। इस बात को लेकर के दोनों में थोड़ा सा कलह भी हुआ। अंत में गोस्वामी जी ने कहा, तुम नहीं जाओगी तो मैं अन्यत्र चला जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। दूसरे दिन प्रातः योग माया कुलदा ब्रह्मचारी के साथ यमुना स्नान करने के लिए जाने को प्रस्तुत हुई। जाते समय कुलदा ब्रह्मचारी ने ठाकुर को प्रणाम किया और प्रणाम कर जैसे ही सिर ऊंचा किया, उठाया सिर, देखा कि माया वहां, माँ जो है योग माया वो नहीं है। एक सेकंड में उन्होंने देखा कि विजय कृष्ण गोस्वामी की जो धर्मपत्नी थी ना योग माया जी, अब वहां नहीं है। केवल प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, इतनी देर में गायब। कुंज में चारों तरफ घूम फिर कर देखा, पर मां नहीं थी। आश्चर्य, कुंज का दरवाजा भी भीतर से बंद, दरवाजा खुला ही नहीं, और मां का पता नहीं। ब्रह्मचारी योग जीवन सती साध सब बाहर भीतर सब ढूंढते रहे और कुछ पता नहीं चला। तब उन्होंने गोस्वामी जी से जाकर के कहा, तो गोस्वामी जी हंसकर बोले, अरे उसे तो परमहंस जी ले गए। कल जब उसके साथ इतना कलह हुआ तो मैंने परमहंस जी का स्मरण किया और उन्होंने कहा, चिंता न करो, मैं कल ही उसे ले जाऊंगा। तो ब्रह्मचारी जो उनके साथ यमुना जी जाने को तैयार थे, वो बोले कि परमहंस जी कैसे ले गए, मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं। तो गोस्वामी जी बोले, तुम देखते कैसे, सूक्ष्म शरीर से ले गए और सूक्ष्म शरीर से आए ही थे। तो ब्रह्मचारी जो कि योग माया के साथ यमुना जी जा रहे थे, वो बोले कि महाराज योग माया माता जी तो स्थूल शरीर की थी, वो सूक्ष्म शरीर की तो नहीं थे, उन्हें भी जाते नहीं देखा। 2-4 सेकंड तो लगे थे मुझे प्रणाम करते, इतने में कैसे परमहंस जी उनको ले गए। भक्तों, गोस्वामी जी बोले, योगी सभी कुछ कर सकते हैं, स्थूल को सूक्ष्म और सूक्ष्म को स्थूल कर सकते हैं। उन्होंने उनके शरीर के पंचभूत को पंचभूत में मिला दिया। इस प्रकार एक ही क्षण में उनके शरीर को स्थूल से सूक्ष्म कर दिया और वो ले गए। तो ब्रह्मचारी ने पूछा, वो उन्हें कहाँ ले गए? गोस्वामी जी ने कहा, अपने निवास स्थान मान सरोवर में ले गए। अब आप समझिए कि विजय कृष्ण गोस्वामी की धर्मपत्नी कितनी महान थी। मान सरोवर में ले गए परमहंस जी उनको, ऐसी अद्भुत थी ये। तो ब्रह्मचारी ने पूछा विजय कृष्ण गोस्वामी जी से कि महाराज मान सरोवर जो तिब्बत में है? गोस्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो तो भौगोलिक मानसरोवर है, जिसे मान तालाब कहते हैं। उस मानसरोवर तक तो सभी लोग जा सकते हैं, पर मैं जिस मानसरोवर की बात कर रहा हूँ वो कैलाश जाने के रास्ते में है, वहां सिद्ध योगी ही जा सकते हैं। वो तिब्बत वाला मानसरोवर नहीं, वो सिद्ध योगियों का मानसरोवर अलग है, वहां केवल सिद्ध योगी जा सकते हैं। वहां कितने ऋषि मुनि देव देवी रहते हैं, वहां कोई अपने मन से नहीं जा सकता है,
वो मानसरोवर जो तिब्बत का है वो अलग है, और जो जहां पर वो ले गए योग माया को परमहंस जी, वो मानसरोवर अलग है। भक्तों, जो वृंदावन में गोस्वामी जी की तबीयत खराब हुई थी, अस्वस्थ हुए थे, उसका कारण शायद उनके भोजन की व्यवस्था में गड़बड़ी थी। वृंदावन में वे दामोदर पुजारी के कुंज में ठहरे थे, और कुंज में दाऊ जी का मंदिर था। दामोदर एक गरीब ब्रजवासी थे जो दाऊ जी की सेवा करते थे। दाऊ जी को भोग लगा करके प्रसाद गोस्वामी जी को, उनके परिकरों को दिया करते थे, और गोस्वामी जी के पास उनके शिष्य बंगाल से जो पैसा भेजते थे वो सब वो पुजारी जी को दे दिया करते थे। पुजारी लोभी प्रकृति के व्यक्ति थे। वे पर्याप्त धन प्राप्त होकर के भी नित्य केवल उबला हुआ कढ़ा टाइप का, कोड़ा बोलते हैं वो लोग, मोटी मोटी रोटी रख देते थे। मतलब आप समझिए कि एकदम पतली कढ़ी और रोटी, उसी का दोनों समय भोग लगता था। ऐसा इसलिए करते थे कि गोस्वामी जी पैसे की तंगी जानेंगे तो अपने शिष्यों से और अधिक पैसा दिलवाएंगे। एक दिन प्रातः काल दामोदर गोस्वामी जी के पास कांपता कांपता आया और उन्हें दंडवत प्रणाम कर रो पड़ा। उसके दोनों गाल फूले हुए थे, जैसे किसी ने बुरी तरह से पीटा हो। गोस्वामी जी ने पूछा, क्यों दामोदर, क्या हुआ? दामोदर बोला, कल रात में मैं सो रहा था, मैंने स्वप्न में देखा। तो क्या देखा तुमने? बोला कि मैंने देखा कि दाऊ जी आकर मेरे दोनों गालों पर दोनों हाथों से चांटे मार रहे हैं और कह रहे हैं, पाखंडी, तेरा इतना साहस, ठीक से भोग नहीं लगाता, गोसाई को भूखा रखता है, आज मार मार के ठीक कर दूंगा। और दाऊ जी ने पीटा खूब मेरे गालों पर। महाराज विजय कृष्ण को भगवान और भगवान के पार्षद कितना मानते थे। अब आप देखिए, बचपन से ही आज तक भगवान ने इनकी संभाल कितनी की है। भगवान के स्वरूप थे दाऊ जी, और दाऊ जी स्वप्न में पुजारी की कर अच्छी तरह से गालों पर पिटाई की कि तू विजय कृष्ण गोस्वामी को भूखा रखता है, इतना पैसा तेरे पास है तब भी। और पीड़ा के मारे वो चीखने लगा। अब जब जग करके आया है गोस्वामी जी के पास तो वो रो रहा था पुजारी। वो बता रहा है कि मैं चीख उठा, इतनी मार पड़ी और मेरी नींद खुल गई और मेरे गाल में सूजन हो गई, इतना पीटा है तो पीड़ा हो रही। गोस्वामी जी ने कहा, दामोदर, दाऊ जी महाराज ने तुम्हारे ऊपर शासन किया है, तुम बड़े भाग्यवान हो। भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करो, तुम्हारा मंगल होगा। एक दिन संध्या समय एक वृद्धा कुंज में आकर बोली, आपकी माँ गोसाई जी हमारे घर बैठी हैं। अभी अभी उन्हें बैठे देखा। वे कब आई, कहां से आई, कुछ पता नहीं। सुनते ही गोस्वामी जी ने योग जीवन से कहा, जा करके ले आ। योग जीवन जा करके माँ को ले आए। माँ जैसी थी वैसी ही लौट करके आ गई। परिवर्तन केवल इतना ही था कि वे गेरुआ वस्त्र धारण किए थे। योग जीवन ने माँ के आकस्मिक अंतर्धान का कारण पूछा। माँ मतलब वही योग माया भक्तों जो परमहंस बाबा ले गए थे। तो योग जीवन ने आकस्मिक अंतर्धान वाला कारण पूछा तो बोले कि परमहंस जी 5 महापुरुषों को साथ लेकर आए थे।
वे सब 6-7 हाथ लंबे थे, सबके सिर पर पगड़ी थी। वे लोग मुझे यमुना पार ले गए, बोले यहाँ स्नान करो। मैंने स्नान किया। उसके पश्चात वे मुझे कहाँ किस प्रकार ले गए मैं नहीं जानती। थोड़ी देर में देखा कि मैं एक पहाड़ पर आ गई हूँ। बड़ा ही मनोरम स्थान था वो। वहां किसी प्रकार के उद्वेग और अशांति का नाम भी नहीं था। आनंद ही आनंद था। परमहंस जी ने उन 5 महापुरुषों को मेरे रक्षक रूप में मेरे पास रख छोड़ा था। मैं उनके साथ स्वेच्छा पूर्वक जहां चाहती वहां जाती। वे ही मुझे यहाँ पहुंचा गए। मेरा वहां से आने का मन तो नहीं था। वहां से क्या कोई आना चाहता है? ऐसी सुंदर जगह थी, पर कुतु में मेरे प्राण पड़े हुए थे, इसलिए आ गई। कुतु की बात मैं पहले आपको सुना चुका हूँ, कन्या थी। तो योग माया देवी की इच्छा थी कि उनका शरीर अपराकृत वृंदावन धाम में ही छूटे। और भक्तों, राधा रानी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। कुछ ही दिन बाद उन्हें वृंदावन की रज प्राप्त हो गई। वृंदावन में गोस्वामी जी नित्य प्राय चैतन्य चरितमृत का पाठ सुनते हैं। उसके पश्चात 6 से 10 बजे तक स्वयं श्रीमद् भागवत पाठ करते हैं। और श्रोताओं में वृंदावन के बंदरों का दलपति एक मोटा ताजा बंदर भी हुआ करता था। वो ठीक पाठ के समय आकर गोस्वामी जी के बगल में बैठ जाता और पाठ पूर्ण होने तक बैठा रहता। और इस बीच कोई उसे खाने को देता तो खाता नहीं, उसको रख लेता था। पाठ पूरा होने के बाद ही खाता था। यदि कोई बंदर पाठ के समय कुछ उपद्रव करता तो उसे ऐसी आंख दिखाता वो तो भाग जाता। एक बार कोई बंदर कुंज से एक लोटा ले गया। गोस्वामी जी ने पाठ सुनने वाले बंदर से कहा, देखो कोई बंदर हमारा लोटा ले गया है, उसे ला दोगे? उसी समय वो ऊंचे स्थान पर जाकर चारों तरफ देखने लगा और थोड़ी देर में ही लोटा ला करके कुंज में दे गया। विजय कृष्ण गोस्वामी जी बहुत मानते थे उस बंदर को। उसके बारे में कहते ही कोई वैष्णव महात्मा है जो बंदर के रूप में ब्रजवास कर रहे हैं। तमाम दैवी लीलाएं इनके साथ होती थी भक्तों, जिनको आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। इन महान संत गोस्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।